जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यह हमारी यूपी ट्रिपल एससी पेट की 19वीं क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में, ठीक ना। तो हम क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म। तो पहले हम हेडिंग डाल देंगे जैन धर्म ना, जैन जैन धर्म, ठीक ना, जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहीं से हमारा पहला क्वेश्चन ही एक बन जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे ना। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे ना। तो जैन धर्म के संस्थापक हमारे थे कौन, बताइए जल्दी से। तो जैन धर्म के हमारे संस्थापक थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव ना, ऋषभ ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। अच्छा, कहीं क्वेश्चन में अगर पूछ दे आपसे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ना, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बता दीजिए। तो कौन थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक? तो वास्तविक संस्थापक थे कौन? हमारे महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी ना। संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी ना, महावीर स्वामी थे, ठीक ना, महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे, ये संस्थापक रहेगा, ठीक ना। और यहाँ से कुछ हम लोग क्या जान सकते हैं, जैसे पूछता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए ना। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल कितने तीर्थंकर थे? तो कुल तीर्थंकरों की संख्या थी 24। कितने थे? कितने तीर्थंकर थे? तीर्थंकर थे हमारे कुल कितने? 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24 तीर्थंकर थे, ठीक ना। अच्छा, कुछ तीर्थंकरों के बारे में जान लेते हैं। पहले ये जान लीजिए कि तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या होता है ना। ये तीर्थंकर जो शब्द दिया है इसका अर्थ क्या होता है? तो तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है मोक्ष ना, मोक्ष मार्ग ना, मोक्ष मार्ग के मोक्ष मार्ग का संस्थापक होता है ना। मोक्ष मार्ग का संस्थापक होता है। क्या होता है? मोक्ष मार्ग का संस्थापक होता है, ठीक ना। अब कुछ तीर्थंकरों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जैसे कि जो पूछता है, जैसे हमारे पहले तीर्थंकर कौन थे? तो हमारे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव ना, ऋषभ देव थे, ठीक ना, ऋषभ देव। अच्छा, ऋषभ देव जो थे इनका अन्य नाम था फिर ना, ठीक ना, इनका अन्य नाम भी था, बताइए जल्दी से। अच्छा, इनके प्रतीक चिन्ह भी पूछता है। प्रतीक चिन्ह बता दीजिए क्या होता है। तो इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। क्या है? प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? सांड है, ठीक ना, सांड। और क्या बोलते हैं? बैल आता है, ठीक ना। बैल कहीं कहीं एग्जाम में दिया रहता है और कहीं पे वृषभ भी दिया रहता है, उससे घबराइएगा मत आप लोग ना। वृषभ, इससे घबराना नहीं है। इनका प्रतीक चिन्ह ये तीनों रहेगा, सांड भी रहेगा, बैल भी रहेगा, वृषभ भी रहेगा। अच्छा, ऋषभ देव जो थे इनका अन्य नाम क्या था, बताइए जल्दी से। तो इनका अन्य नाम था क्या? केसरिया देव। क्या नाम था? केसरिया ना, केसरिया देव ना, केसरिया देव। और इनको किस नाम से जाना जाता है? तो एक इनको नाम से जाना जाता है आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आदिनाथ ना, आदिनाथ के इनको जाना जाता है, ठीक ना। अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि ऋषभ देव को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो ऋषभ देव को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसके नीचे? ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वट वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? वट वृक्ष ना, वट मतलब बरगद के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? वट वृक्ष के नीचे हुई थी। अच्छा, इनको शिक्षा क्या क्या मिली थी? इनको शिक्षा क्या क्या मिली थी? इनको शिक्षा की प्राप्ति किसकी हुई थी? तो इनको शिक्षा की प्राप्ति हुई थी अहिंसा और अपरिग्रह की। किसकी? अहिंसा, अहिंसा ना, अहिंसा और अपरिग्रह की। किसकी? अपरिग्रह ना, अपरिग्रह की
इनको शिक्षा प्राप्त हुई थी। और इनको पूछता है इनके बारे में कि इनके पुत्र का क्या नाम था। ऋषभदेव के पुत्र का क्या नाम था? तो ऋषभदेव के पुत्र का नाम था बाहुबली। क्या नाम था? बाहुबली ना, बाहुबली। इनके पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था बाहुबली। कहीं कहीं पे एक और इनका नाम मिलता है महाबली, ठीक ना, महाबली, महाबली। ये बाहुबली मूवी वाला अमरेंद्र बाहुबली मत कर दीजिएगा, ये दूसरे बाहुबली थे, ठीक ना। अच्छा, एक क्वेश्चन इनसे पूछता है कि ये जो बाहुबली थे इनकी मूर्ति बनी थी, तो इनकी मूर्ति कहाँ पे है? तो इनकी मूर्ति है श्रवण बेलगोला में। कहाँ है? श्रवण 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 बेलगोला ना, श्रवण बेलगोला में। कहाँ मूर्ति है? श्रवण बेलगोला ना। श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? तो श्रवण बेलगोला पड़ता है कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक ना, कर्नाटक में, ठीक, कर्नाटक में है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है यहीं पे कि तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में मिलती है? तो इसको यहीं पे नोट कर लीजिएगा। तीर्थंकरों की जीवनी, तीर्थंकरों की जीवनी किस पुस्तक में मिलती है ना? तीर्थंकर ना, तीर्थंकरों, तीर्थंकरों की जीवनी ना, तीर्थंकरों की जीवनी, जीवनी, जीवनी किस पुस्तक में मिलती है? तो वो मिलती है कल्पसूत्र नामक पुस्तक में। किसमें? कल्पसूत्र ना, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र पुस्तक में मिलती है। किसमें मिलती है? कल्पसूत्र पुस्तक में, ठीक है, कल्पसूत्र पुस्तक में। इस कल्पसूत्र पुस्तक को लिखा किसने था? तो इसको लिखने वाले थे भद्रबाहु। की कौन लिखे थे? भद्रबाहु ना। कौन लिखे थे? भद्रबाहु। कहीं कहीं पे दिया रहता है कि जैन मुनि भद्रबाहु ना, कहीं पे क्या दिया रहता है? जैसे इनका नाम दिया रहता है जैन ना, जैन मुनि, जैन मुनि भद्रबाहु दिया रहता है, ठीक ना, भद्रबाहु, जैन मुनि भद्रबाहु, ठीक। और कहीं पे कहीं दिया रहता है कि जो कल्पसूत्र पुस्तक थी ये जैन धर्मों की पवित्र ग्रंथ थी। क्या थी? जैन धर्मों की ग्रंथ थी ना, जैन धर्मों की, जैन धर्मों की, कहीं कहीं पे मिलता है आप लोगों को जैन धर्म की ग्रंथ थी, ठीक ना, ग्रंथ भी थी, ठीक, ग्रंथ थी, ऐसा मानता है लोग, ठीक ना। चलते हैं अब आगे, जानते हैं कि आगे तीर्थंकर का नाम जान लेते हैं। तो ऋषभदेव के बारे में जान लगे, अब कुछ और तीर्थंकरों के बारे में जान लेते हैं। पहले नंबर पे हमारे कौन थे? तो पहले नंबर पे हमारे थे ऋषभदेव ना। पहले नंबर पे कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक ना, ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव ना, ऋषभदेव। अच्छा, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या आप लोगों को बताए हैं? तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था क्या? सांड था। क्या था प्रतीक चिन्ह इनका? तो इनका प्रतीक चिन्ह था सांड ना। कहीं कहीं बैल दिया जाता है, कहीं कहीं पे वृषभ भी दिया जाता है। दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं कौन? तो दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे अजीतनाथ। कौन आते हैं? अजीतनाथ। दूसरे नंबर पर हमारे कौन आते हैं? दूसरे नंबर पर आते हैं अजीतनाथ ना, अजीतनाथ ना। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह था हाथी। क्या था? हाथी, ठीक ना। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। तीसरे नंबर पर हमारे कौन आते हैं? तो तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं संभवनाथ। कौन आते हैं? संभवनाथ ना, संभवनाथ ना, संभवनाथ। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। क्या था? घोड़ा, ठीक ना। और क्या पूछता है यहाँ पे? जैसे चौथे नंबर पर जानते, 5-6 जानेंगे आगे के और 5-6 जानेंगे लास्ट के, बीच का पूछता है नहीं। चौथे नंबर पे हमारे कौन आते हैं? तो अभिनंदन नाथ। कौन आते हैं? अभिनंदन नाथ ना, अभिनंदन ना, अभिनंदन नाथ आते हैं। कौन आते हैं? अभिनंदन नाथ आते हैं। अभिनंदन नाथ का प्रतीक चिन्ह बता दीजिए। तो अभिनंदन नाथ का प्रतीक चिन्ह था क्या? बंदर था। क्या था? बंदर था, ठीक ना। इनका क्या प्रतीक चिन्ह था? बंदर था। चौथा जान गए हम लोग। 5वें नंबर पर जान लेते हैं कि किनका नाम आता है। तो 5वें नंबर पर आता है सुमित नाथ का। किसका नाम आता है? सुमित नाथ का ना, सुमित ना, सुमित नाथ। सुमित नाथ का प्रतीक चिन्ह बता दीजिए। तो सुमित नाथ का प्रतीक चिन्ह है क्या? चकवा। चकवा क्या है? चकवा ना, चकवा। ये चकवा क्या है? तो चकवा एक पंछी का नाम है। किसका नाम है? ये पंछी का नाम है, ठीक ना, पंछी का नाम है। चकवा एक पंछी होती है ना, इसी का नाम है चकवा पंछी, ठीक ना। और 5वां जान गए हम लोग। 6वें नंबर का जान लेते हैं। तो 6वें नंबर पर आते हैं हमारे पद्म प्रभु। कौन आते हैं? पद्म प्रभु ना, पद्म प्रभु, पद्म प्रभु ना। पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह बता दीजिए। तो पद्म प्रभु का प्रतीक चिन्ह था लाल कमल। क्या था? लाल कमल ना, लाल कमल, लाल कमल। अच्छा,
अब हम लोग आगे के 6 जान गए, अब लेकिन लास्ट का 5 से 6 जान लेते हैं। तो लास्ट का 5 से 6 कौन जानेंगे हम लोग? तो जैसे लास्ट वाला जान लेते हैं, तो लास्ट से मान लीजिए कि 18 से हम जानते हैं। तो 18 नंबर पर किनका नाम आता है? तो 18 नंबर पर आता है औरनाथ का। किसका नाम आता है? औरनाथ का ना, औरनाथ का। औरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो औरनाथ का प्रतीक चिन्ह था मछली। क्या था? मछली ना, मछली था। 18 के बाद 19 नंबर पर किनका नाम आता है? तो 19 नंबर पर आता है मल्लीनाथ का। किसका? मल्लीनाथ ना, मल्लीनाथ ना। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह बता दीजिए। तो मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह था क्या? इनका प्रतीक चिन्ह था कलश। क्या था? कलश ना, कलश था, ठीक ना, कलश। और यह जो थी यह एक महिला थी। क्या थी? महिला ना। यह क्या थी? यह एक महिला थी, ठीक ना, महिला। यह एक महिला थी, ठीक। और क्या हम जानते हैं? 19 हो गया। 20 नंबर का जान लेते हैं कि 20 नंबर पर किनका नाम आता है? 20वें नंबर पर। तो 20वें नंबर पे हमारे आते हैं कौन? मुनि सुभद्रनाथ। कौन आते हैं? मुनि सुभद्र ना, सुव्रत नाथ, मुनि सुव्रत नाथ। अच्छा, मुनि सुव्रत नाथ का प्रतीक चिन्ह बता दीजिए। तो मुनि सुव्रत नाथ का प्रतीक चिन्ह था कछुआ। क्या था? कछुआ, ठीक ना। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कछुआ था। 19, 20, 21 जान लेते हैं कि 21 की किनका नाम आता है? तो 21 पर आता है नमीनाथ का। किसका आता है? नमीनाथ ना, नमीनाथ। किनका नाम आता है? नमीनाथ। 21 नंबर और 22 नंबर दोनों ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन हो जाएंगे आप लोग नाम में, ठीक ना। नमीनाथ, नमीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नील कमल, ठीक ना, नील कमल ना, नील कमल। अच्छा, ये नील कमल इनका था। पद्म प्रभु का था लाल कमल, ठीक ना। और नमीनाथ का था नील कमल। अच्छा, 21 नंबर जान गए। 22 नंबर को देखिए, इसी में नाम कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। नमीनाथ के बाद आते हैं कि नेमीनाथ। कौन आते हैं? नेमीनाथ। नेमीनाथ का प्रतीक चिन्ह बता दीजिए। तो नेमीनाथ का प्रतीक चिन्ह था क्या? बताइए जल्दी से। नेमीनाथ का प्रतीक चिन्ह था शंख। क्या था? शंख था। क्या था? शंख था। अच्छा, नेमीनाथ के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है, जान लेते हैं उसको कि नेमीनाथ का एक और नाम आता है। तो उनका एक और नाम क्या है? अरिष्ट नेमी। किस नाम से जाना जाता है इनको? अरिष्ट ना, अरिष्ट नेमी के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक ना, अरिष्ट नेमी। अच्छा, और पूछता है इनके बारे में कुछ कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पे? बताइए। तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गिरनार की पहाड़ी पे। कहाँ पे? गिरनार की पहाड़ी ना, गिरनार ना, गिरनार पहाड़ी पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गिरनार पहाड़ी पे, ठीक। गिरनार पहाड़ी। ये गिरनार पहाड़ी कहाँ पड़ती है? तो गिरनार पहाड़ी पड़ती है गुजरात में। कहाँ पड़ती है? गुजरात में, ठीक ना, गुजरात में पड़ती है। गिरनार पहाड़ी कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। अब 22 हम लोग जान गए। 23 नंबर का जानते हैं। 23 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और 24 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 23 नंबर जानते हैं। 23 नंबर ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, 24 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर पे कौन आते हैं? पार्श्वनाथ आते हैं। कौन आते हैं? पार्श्वनाथ आते हैं, ठीक ना, पार्श्वनाथ। अच्छा, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह बता दीजिए। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। क्या था? सर्प था, ठीक ना। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प। अच्छा, पार्श्वनाथ के बारे में ये कुछ बातें जानते हैं। जैसे पार्श्वनाथ जो थे ये चतुर्थ्याम नियम दिए थे। कौन सा नियम दिए थे? चतुर्थ्याम ना। ये कौन सा नियम दिए थे? चतुर्थ्याम नियम दिए थे ना, चतुर्थाम ना, चतुर्थाम नियम ना, चतुर्थाम नियम बोले तो क्या होगा? चतुर्थाम नियम का मतलब हो जाएगा 4 नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे? कितने? 4 नियम दिए थे। 4 नियम ना, 4 नियम। वो चारों नियम का नाम बता दीजिए क्या है? तो चारों नियम का नाम है, पहले नंबर पे हमारा आता है क्या? पहले नंबर पर आता है चारों नियम में एक आता है अहिंसा। क्या आता है? अहिंसा। अहिंसा ना, अहिंसा दिए थे। और दूसरे नंबर पे क्या दिए थे? तो दूसरे नंबर पर दिए थे सत्य। क्या दिए थे? सत्य दिए थे, ठीक ना। और तीसरे नंबर पर क्या दिए थे? तो तीसरे नंबर पर दिए थे अस्तेय। क्या दिए थे? अस्तेय ना, अस्तेय दिए थे, ठीक ना। और चौथे नंबर पर क्या नाम दिए थे? तो चौथे नंबर पर दिए थे अपरिग्रह। क्या दिए थे? अपरिग्रह। क्या नाम दिए थे? अपरिग्रह। लेकिन
इसमें एक और नियम जोड़ा गया था, वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। तो महावीर स्वामी ने कौन सा नियम जोड़ा था? इसमें पांचवा नियम जोड़ दिया गया था। तो पांचवा नियम जोड़ने वाले कौन थे? तो महावीर स्वामी थे ना, महावीर स्वामी ना, कौन थे? महावीर स्वामी ना। ये पांचवा नियम जोड़े, क्या किए? पांचवा ना, पांचवें नियम को जोड़ने वाले कौन थे? पांचवें नियम जोड़े ना, पांचवें नियम जोड़े। अच्छा, पांचवें नियम जोड़े तो वो क्या था? तो पांचवा नियम था क्या? पांचवा नियम था ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य ना, ब्रह्मचर्य था। क्या था? ब्रह्मचर्य था, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य था। पांचवा नियम जोड़ने वाले थे महावीर स्वामी, और क्या था? ब्रह्मचर्य था। अब 23वें हम जान गए तीर्थंकर के बारे में। 23वें के बाद हम जानते हैं 24वें तीर्थंकर हमारे कौन थे। तो 24वें तीर्थंकर हमारे थे वर्धमान। कौन थे? वर्धमान ना, वर्धमान, ठीक ना, वर्धमान। इनको क्या बोला जाता है? वर्धमान को महावीर स्वामी। क्या बोला जाता है? महावीर ना, महावीर स्वामी भी इनको बोला जाता है, ठीक ना, महावीर स्वामी। वर्धमान का बचपन का नाम था, अरे महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक ना। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। क्या था? सिंह। सिंह किसको बोलते हैं? तो सिंह या शेर बोलते हैं, ठीक ना, सिंह या शेर। अच्छा, और कुछ इसमें जान सकते हैं, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में, कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था ना। तो इनका जन्म हुआ था कब? इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना, 599 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं पे इनके जन्मों में बहुत मत रहती है, मतभेद रहता है। तो कहीं दिया रहता है 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है, ठीक ना, 540 ईसा पूर्व में। कभी कभी ऑप्शन में 540 देगा, तो कभी कभी 599 देगा, इससे घबराइएगा मत। अच्छा, इनका जब जन्म हुआ, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम में ना। इनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम ना, कुंडल ग्राम ना, कुंडल ग्राम ना, कुंडल ग्राम। अच्छा, कहीं कहीं कुंड ग्राम भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? कुंड ग्राम भी दिया रहता है, तो उसे घबराइएगा मत आप लोग। कुंड ग्राम ना, कुंड ग्राम। अच्छा, ये कुंडल ग्राम या कुंड ग्राम कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कहाँ पे? तो ये पड़ता है वैशाली में। कहाँ पड़ता है? वैशाली में, ठीक ना, वैशाली। वैशाली कहाँ है? तो वैशाली बिहार में है, ठीक ना। कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक। अब इनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी, वह महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में जान लेते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक ना। तो इनकी मृत्यु के बारे में भी तिथियों में मतभेद है। इनकी मृत्यु बताया जाता है कि 527 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक ना, 527 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं दिया रहता है कि 468 ईसा पूर्व। क्या दिया रहता है? 468 ईसा पूर्व दिया रहता है, ठीक ना, 468 ईसा पूर्व। अच्छा, जब इनकी मृत्यु हुई थी, इस समय उनकी उम्र कितनी थी? महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई तो उस समय उम्र कितनी थी? तो उस समय इनकी उम्र थी 72 वर्ष। कितनी थी? 72 वर्ष के थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी, कितने वर्ष के थे? 72 वर्ष के थे। इनकी मृत्यु हुई कहाँ पे थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी ना, पावापुरी कहाँ पड़ता है? तो पावापुरी पड़ता है कहाँ पे? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक ना, बिहार में, ठीक, बिहार में। पावापुरी कहाँ पड़ता है? बिहार में। अच्छा, और यहाँ से बता दीजिए महावीर स्वामी के बारे में, कि महावीर स्वामी के बारे में और बताइए बात, कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम बता दीजिए। तो इनके बचपन का नाम था, क्या था? इनके बचपन का नाम था क्या? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान ना। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। और कुछ यहाँ से पूछता है, जैसे पूछता है कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था ना। तो इनके पिता का नाम जान लीजिए, इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था, कमेंट कीजिए पहले जल्दी, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक ना। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक ना। अच्छा, महावीर स्वामी के पिता किस कुल से थे? ये भी पूछता है। जो सिद्धार्थ थे महावीर स्वामी के पिता, यह किस कुल से थे? तो ज्ञात्री कुल से थे। किस कुल से थे? ज्ञात्री कुल से ना, ज्ञात्री
कुल, किस कुल से थे? गायत्री कुल से थे। ठीक, और क्या यहाँ से हम लोग जान सकते हैं, जैसे पूछता है कि महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी की माता का नाम था, बता दीजिए। इनकी माता का नाम था क्या? त्रिशला। क्या नाम था? इनकी माता का नाम था त्रिशला ना, त्रिशला। इनकी माता क्या नाम था? त्रिशला। अच्छा, ये जो त्रिशला थी, ये इनके बारे में बताया जाता है कि जो त्रिशला थी, ये जो लिच्छवी राजा के चेतक की बहन थी। किसकी बहन थी? जो लिच्छवी ना, जो लिच्छवी लिच्छवी राजा चेतक ना, चेतक बताया जाता है कि चेतक की बहन थी ना, चेतक की बहन ना, किसकी बहन थी? बहन थी। ठीक ना, बहन थी। क्या थी? बहन थी। और यह जो थी वो लिच्छवी ना, क्या थी? यह लिच्छवी वंश से थी। किससे थी? लिच्छवी वंश से थी। त्रिशला जो थी किस वंश थी? अगर पूछा जाए तो ये लिच्छवी वंश से थी। किससे? लिच्छवी ना, लिच्छवी वंश था इनका। कौन सा वंश था? लिच्छवी वंश था। और इनके पिता का कौन सा वंश था? सिद्धार्थ का। तो इनका पिता का वंश था गायत्री कुल ना। ठीक ना, और क्या से हम लोग जान सकते हैं? महावीर स्वामी के पत्नी का नाम बता दीजिए। महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था ना? महावीर स्वामी के पत्नी का नाम बता दीजिए। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था क्या? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। ठीक ना, महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। अच्छा, महावीर स्वामी के पुत्री का भी नाम पूछता है कि महावीर स्वामी के पुत्री का नाम बता दीजिए। तो महावीर स्वामी के पुत्री का नाम था क्या? इनके पुत्री का नाम था अनुज्जा। क्या नाम था? अनुज्जा ना, अनुज्जा। क्या नाम था? अनुज्जा। अच्छा, कहीं कहीं पे दिया रहता है अनुज्जा के जगह प्रियदर्शनी। क्या नाम दिया रहता है? प्रियदर्शनी ना, प्रियदर्शनी। कई जगह कई तरह से दिया रहता है। प्रियदर्शनी कहीं दिया रहता है, कहीं पर अनुज्जा दिया रहता है। तो उससे घबराइएगा मत आप लोग। ठीक ना, दोनों जानते रहे, प्रियदर्शनी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बता दीजिए कि महावीर स्वामी के दामाद कौन थे ना? इनके दामाद कौन थे? तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम बता दीजिए। तो इनके दामाद का नाम था क्या? इनके दामाद का नाम था जामिल। क्या नाम था? जामिल ना, जामिल। इनके दामाद का क्या नाम था? जामिल ना। अच्छा, कहीं कहीं पे जामिल के नाम में भी मतभेद रहता है, तो कहीं दिया रहता है जमाली। क्या नाम दिया रहता है? जमाली। ठीक ना, इनके महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? जामिल था। कहीं पे दिया जाता है जमाली। ठीक ना, दोनों आ जाए, जामिल आए या जमाली आए, दोनों आए, लगा दीजिएगा। चलिए, अच्छा, और जो बताया जाता है कि और यह जो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी भी थे, कौन थे? जमाली जो थे महावीर स्वामी के, महावीर ना, महावीर स्वामी के क्या थे? प्रथम अनुयायी थे ना, अनुयायी थे। क्या थे? अनुयायी थे ना, अनुयायी थे। ठीक, चलिए अब आगे जानते हैं इनके बारे में कुछ। चलिए आगे जानते हैं कि आगे इनके बारे में क्या जान लेते हैं हम लोग। महावीर स्वामी के बारे में जैसे पूछता है कि महावीर स्वामी किस उम्र में गृह त्याग किए थे, बता दीजिए। महावीर स्वामी किस उम्र में गृह त्याग किए थे? गृह त्याग ना, गृह त्याग किस उम्र में किए थे? तो गृह त्याग किए थे किस उम्र में? तो गृह त्याग किए थे 30 वर्ष की उम्र में। किस वर्ष में? 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग किए थे ना, 30 वर्ष की अवस्था में। जान लिए, ऐसे लिखते हैं कि 30 वर्ष की अवस्था में। किस अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में ना, 30 वर्ष की अवस्था में ना, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। अच्छा, अब जब एक गृह त्याग किए तो अपने भाई ना, अपने भाई, इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गए ना, किससे? अपने भाई ना, अपने भाई कौन थे? नंदीवर्धन। कौन थे? नंदीवर्धन ना, नंदीवर्धन से क्या? नंदीवर्धन से आज्ञा ना, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गए। ठीक ना, लेकर गए। नंदीवर्धन किससे आज्ञा लेकर गए थे? अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गए थे। अच्छा, जब ये गए तो वो किए क्या थी?
12 वर्ष तक तपस्या किए। कितने वर्ष तक किए थे और कितने वर्ष तक तपस्या किए? तो 12 वर्ष तक ना, 12 वर्ष ना, 12 वर्ष तक क्या किए? तपस्या किए। तपस्या ना, तपस्या, तपस्या किए, ठीक ना, 12 वर्ष तक तपस्या किए। ठीक, अच्छा, इन 12 वर्षों में 2 जगह वो तपस्या किए थे। क्या किए थे? जो ये 12 वर्ष तपस्या किए थे, तो इन 12 वर्षों में भी वो 2 जगह तपस्या किए थे, ठीक ना। एक कहाँ किए थे? एक किए थे, पहले वर्ष किए थे। कहाँ पे? पहले वर्ष किए, पहले वर्ष ना, पहले वर्ष, पहले वर्ष कहाँ किए? तो पहले वर्ष किए थे अशोक वृक्ष के नीचे। कहाँ किए थे? अशोक वृक्ष के नीचे। किस जगह किए थे? अशोक वृक्ष ना, अशोक, अशोक, अशोक वृक्ष के नीचे ना, अशोक वृक्ष के नीचे किए। फिर अशोक वृक्ष के ये कहाँ पे है? तो ये किस नदी के किनारे है अशोक वृक्ष था ये? तो स्वर्णवालुका। कौन था यहाँ पे? नदी कौन थी? तो स्वर्णवालुका ना, स्वर्णवालुका, स्वर्णवालुका नदी। कौन नदी थी यहाँ पे? स्वर्णवालुका नदी थी। अच्छा, ये 2 जगह तपस्या किए थे ना, तो एक जगह 1 वर्ष तो यहाँ किए, लेकिन 12 वर्ष तपस्या किए थे, तो 11 वर्ष कहाँ किए? आगे के जो बचा था पीछे का, वो 11 वर्ष कहाँ किए? अंतिम के। तो अंतिम के जो 11 वर्ष थे, अंतिम ना, अंतिम 11 वर्ष, अंतिम 11 वर्ष दूसरी जगह तपस्या किए। तो किस वृक्ष के नीचे किए थे? तो वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष ना, साल वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे किए। अच्छा, ये साल वृक्ष किस नदी के किनारे था? तो ये साल वृक्ष था रीजुपालिका नदी। कौन था? रीजुपालिका ना, रीजुपालिका। कौन सी नदी थी? रीजुपालिका, रीजुपालिका, रीजुपालिका नदी थी। कौन सी नदी थी? रीजुपालिका नदी थी। ठीक, और क्या से हम लोग जान सकते हैं जो ये रीजुपालिका नदी थी यह किस स्थान पे थी? तो जम्मिक, जरम्मिक ग्राम में थी। कहाँ पे थी? जरम्मिक ना, जरम्मिक ना, जरम्मिक, जरम्मिक ग्राम में। कहाँ पे थी? जरम्मिक ग्राम में थी। अच्छा, जरम्मिक, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो किस दिन हुई बताइए? इनको ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? इनको ज्ञान ना, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, जैसे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन ना, लेकिन इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को, महावीर ना, महावीर, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो उस समय कौन सा दिन था? वैशाख का 10वीं दिन था ना, दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किस दिन हुआ? वैशाख ना, वैशाख, वैशाख ना, वैशाख 10वीं के दिन, वैशाख 10वीं ना, वैशाख 10वीं, वैशाख 10वीं के दिन इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक ना, वैशाख 10वीं के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो वर्धमान थे वो किस नाम से जाने गए? वर्धमान या क्या कहते हैं कि महावीर स्वामी। ठीक ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद पूछेगा कि ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान किस नाम से जाने गए, तो या महावीर स्वामी किस नाम से जाने गए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या क्या था? जाइए बताइए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके नामों के बारे में जान लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति ना, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद के नाम ना, इनका क्या नाम था? ज्ञान प्राप्ति के बाद का नाम, एक इनका नाम था निर्ग्रंथ। क्या नाम था? निग्रंथ नाम ना, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ ना, निर्ग्रंथ ना, निर्ग्रंथ। ठीक ना, निर्ग्रंथ था। और दूसरा इनका नाम क्या जाना गया? किस नाम से इनको जाना गया? तो इनको जाना गया जीन। किस नाम से जाना गया? जीन नाम से जाना गया। और तीसरे नंबर पर इनको किस नाम से जाना गया? तो इनको तीसरे नंबर पर जाना गया केवलिन। किस नाम से? केवलिन ना, केवलिन। किस नाम से जाना गया? केवलिन नाम से जाना गया। और चौथे नंबर पर इनको किस नाम से जाना गया? तो इनको चौथे नंबर पर जाना गया यति। किस नाम से जाना गया? एक इनको यति के नाम से जाना गया। ठीक ना, और 5वें नंबर पर इनको किस नाम से जाना गया? तो 5वें नंबर पर इनको जाना गया महावीर ना, महावीर के नाम से जाना गया। ठीक ना, महावीर। अच्छा, कुछ इनके अर्थ के बारे में जान लेते हैं कि निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है बताइए। तो
तो इसका अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्त। क्या होता है? निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? बंधनों से मुक्त ना, बंधनों से मुक्त। क्या होता है? बंधनों से मुक्त, ठीक ना, बंधनों से मुक्त। और इसका अर्थ क्या होता है बता दीजिए। जिन का अर्थ क्या होता है? तो जिन शब्द का अर्थ होता है खुद पर जीत या विजेता ना, खुद पर जीत ना, खुद पर जीत ना, खुद पर जीत या विजेता होता है। क्या होता है? विजेता, खुद पर जीत या विजेता होता है। और इसका क्या अर्थ होता है? केवलिन का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है आत्मा व शरीर के बीच का अंतर पहचानना ना। इसका अर्थ होता है आत्मा व शरीर ना, आत्मा व शरीर ना, आत्मा व शरीर के बीच का ना, आत्मा व शरीर के बीच का अंतर पहचानना, ठीक ना, पहचानना। क्या होता है? अंतर पहचानना होता है, ठीक ना। और यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं? जैसे कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं ना। जैन धर्म में क्वेश्चन बन जाता है कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त जब उनके हुआ था, तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाएगा कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहते हैं ना। ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं बता दीजिए। तो क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं कैवल्य। क्या कहते हैं? कैवल्य। क्या कहते हैं? कैवल्य ना। क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं, ठीक ना। और कुछ यहाँ से हम लोग जान सकते हैं तो बताइए, कुछ जान सकते हैं तो कैवल्य कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जैन धर्म का श्वेतांबर ना, जैसे जैन धर्म का श्वेतांबर दिगंबर जो था, दो संप्रदायों में विभाजन हुआ, तो श्वेतांबर और दिगंबर किसको कहते हैं बताइए? श्वेतांबर और दिगंबर किसे कहते हैं बताइए? श्वेतांबर और दिगंबर ना, श्वेतांबर और दिगंबर ना, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक ना, दिगंबर। तो दोस्तों क्लास लंबी हो रही है इसलिए क्लास को रोक रहा हूँ। आगे इसका पार्ट हम लोग 2 देखेंगे। जैन धर्म का पार्ट हम लोग दूसरा देखेंगे, उसमें क्लास को हम पूरा करेंगे। क्लास लंबी होने के कारण क्लास को यहीं पर रोक रहे हूँ। अगर क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। जैसे ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आप लोगों का बस सिलेक्शन चाहिए। मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ। हाँ, अपना प्यार जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।